अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। चलिए साथियों, हिंदी उर्दू अनुवाद का ये हमारा 9वां क्लास है। आज हम बात करेंगे, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है और अखबार की कटिंग है, इसका आज हम तर्जुमा करेंगे। सभी साथी इसको सुनिए और तर्जुमा करना सीखिए, खासकर सहायक उर्दू अनुवादक वाले, जिसका सिलेबस है, जिसके अकॉर्डिंग यह क्लास कराई जा रही है। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पे कोई साथी नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और याद रहे, हमसे रब्ता करने के लिए ये नंबर आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है, लाइव टेस्ट देने के लिए और किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए और स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की तर्जुमा निगारी वाली क्लास में। पहला सेंटेंस आप सभी के सामने है। उम्मीद है कि आप सभी को दिख रहा होगा। देखिएगा, पहले लिखा हुआ है पीएम नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षक पर्व के उद्घाटन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये क्या है? हेडिंग है, आपने देखा, और इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं है। उद्घाटन का आपको उर्दू करना है और सम्मेलन का उर्दू करना है, संबोधित का आपको उर्दू करना होगा, और ये शिक्षक का उर्दू करना है, पर्व का उर्दू करना है। बाकी बिल्कुल सेम है। आइए करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए टीचर के त्यौहार के इफ्तिताही कॉन्फ्रेंस को खिताब करेंगे। आप टीचर त्यौहार बोलिए या त्यौहारे टीचर बोलिए या फिर त्यौहारे असातज़ा बोलिए, 2 तरीके से 3 तरीके से इसको आप बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस आपके लिए है, प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पीएम कार्यक्रम के दौरान शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। अब यहाँ जो आपको देखना है वो ये देखना है कि कार्यालय की उर्दू तर्जुमा कीजिएगा, अनुसार की उर्दू तर्जुमा आप करेंगे, और कार्यक्रम की और शिक्षा की क्षेत्र की, महत्वपूर्ण की और शुभारंभ की करेंगे। इतना अगर आपको याद है तो फिर तर्जुमा करना, मैं बारहा कहता हूँ, आपके लिए आसान है। देखिएगा साथी, वज़ीर आज़म के दफ्तर से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौराने तालीम के शोबे में कई अहम इक़दामात भी शुरू किए जाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बात समझिए। देखिए, पीएम कार्यक्रम के दौरान, तो वज़ीर आज़म प्रोग्राम के, वज़ीर आज़म, यहाँ प्रोग्राम छूट गया है, तो वज़ीर आज़म के प्रोग्राम के दौरान, ठीक है, वज़ीर आज़म है यहाँ पे, आगे लिखिएगा प्रोग्राम, क्या लिखिएगा आप लोग? प्रोग्राम यहाँ लिखिएगा, हो जाएगा। ठीक है, वज़ीर आज़म के प्रोग्राम के दौरान तालीम के शोबे में कई अहम इक़दामात भी शुरू किए जाएंगे। अगला सेंटेंस है वो यूं है आपके लिए, पढ़िए इनको पहले। पीएम नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ठीक है, इस शिक्षा सम्मेलन में देश भर से बड़ी संख्या में शिक्षक, अभिभावक, छात्र शामिल होंगे। अब जो आपको यहाँ पे देखने वाली बात है, मोटे मोटे वो आप याद रखिएगा। संबोधित का उर्दू कीजिए, शिक्षा का उर्दू, सम्मेलन का उर्दू, और इसी तरीके से संख्या का उर्दू, शिक्षक का उर्दू, अभिभावक की और छात्र की। चलिए, इतना अगर आपने कर लिया है तो फिर देखिए, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को तालीमी कॉन्फ्रेंस या तालीम कॉन्फ्रेंस, बेहतर है कि आप बोलिए तालीमी कॉन्फ्रेंस, शिक्षा सम्मेलन, तालीमी कॉन्फ्रेंस को खिताब करेंगे। इस तालीमी कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से असातिज़ा, वालिदैन, तलबा की बड़ी तादाद शिरकत करेंगी या शिरकत करेंगे।
हाँ, अगला सेंटेंस आपके लिए है, केंद्र सरकार ने 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इसका सिंपल सा तर्जुमा आपको करना होगा। केंद्र सरकार का तर्जुमा जो आप करेंगे, मरकजी हुकूमत, शिक्षक का असातिज़ा करेंगे, टीचर करेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार का आपको मालूम है, राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि कौमी एवार्ड या फिर कौमी इनाम। सम्मानित के माने क्या, नवाजना है, ठीक है। और निर्णय का माने फैसला है। तो देखिएगा, मरकजी हुकूमत ने 44 असातिज़ा को कौमी एवार्ड देने का या कौमी एवार्ड नवाजने का फैसला भी किया है। जो आपके लिए अगला सेंटेंस है वह यूं है कि केंद्र शिक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव संतोष कुमार सारंगी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। यहाँ कुछ खास नहीं है, बस अतिरिक्त सचिव, इसका आपको उर्दू करना है। मंत्रालय का उर्दू आपको मालूम है, शिक्षा मंत्रालय, वज़रात तालीम आप करेंगे। और अतिरिक्त सचिव का जो आप करेंगे वो एडिशनल सेक्रेटरी करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। मरकज़ी वज़रात तालीम के एडिशनल सेक्रेटरी संतोष कुमार सारंगी ने गुरुवार यानी कि जुमेरात को मालूमात दी। चलिए, अब ये सेंटेंस थोड़ा आपके लिए बड़ा है, हाँ नीचे तक है, पहले यहाँ से करते हैं। केंद्र शिक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव आरसीसी मीना, संयुक्त सचिव विपिन कुमार ने गुरुवार को शिक्षकों को दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार पर शिक्षा पर्व आधिकारिक जानकारी साझा की है। इसका आप इसी तरह लिखेंगे, एडिशनल सेक्रेटरी मरकजी वज़रात तालीम संतोष कुमार सारंगी, ज्वाइंट सेक्रेटरी आरसी, देखो सी छूट गया, मैना, ज्वाइंट सेक्रेटरी विपिन कुमार ने जुमेरात को असातिज़ा को दिए जाने वाले कौमी एवार्ड के बारे में सरकारी मालूमात साझा की यानी कि शेयर की। अगला सेंटेंस है जो आपको कुछ कहता है, शिक्षा मंत्रालय के इन वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि इस वर्ष देश में 5 सितंबर को यानी 5 सितंबर से 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व यानी शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। अब उस शिक्षा मंत्रालय का वज़रात तालीम वरिष्ठ अधिकारी का तर्जुमा आपको मालूम है, सीनियर ओहदेदार, और वर्ष का साल करेंगे देश भर, तो मुल्क भर में 5 सितंबर से 17 सितंबर तक, तो बिल्कुल वही है। शिक्षक का असातिज़ा या फिर टीचर, पर्व का माने त्यौहार होता है, आप जो भी लिखिए। तो वज़रात तालीम के उन सीनियर लीडर ओहदेदारों ने बताया कि इस साल त्यौहार असातिज़ा मुल्क में 5 सितंबर से 17 सितंबर तक मनाया जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। शिक्षक पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे, यानी कि कल मंगलवार को। ये आपके लिए वीवीआई लाइनिंग है, इसको याद रखिएगा, कल आप ज़रूर अपने पीएम को सुनिएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को असातिज़ा के त्यौहार के मौके पर तालीमी सम्मेलन, ठीक है, तालीम सम्मेलन या फिर तालीमी सम्मेलन से खिताब करेंगे। अगला जो सेंटेंस है आपके लिए वो ये है, चलिए मैं उम्मीद करूंगा आवाज़ आप लोगों के पास आ रही होगी। केंद्र शिक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की शुरुआत की जा रही है। अब यहाँ कुछ नया नहीं है, मैंने सारे वर्ड आपको पहले ही बता दिया था। तो मरकज़ी वज़रात तालीम के एडिशनल सेक्रेटरी संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि असातिज़ा को कौमी एवार्ड देने का आगाज़ किया जा रहा है।
अगला सेंटेंस है वह यूं है कि शिक्षक पर्व के दौरान 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो त्योहारे असातिज़ा के दौरान 44 असातिज़ा को कौमी अवार्ड से नवाजा जाएगा। आगे है, इन शिक्षकों को 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इन असातिज़ा को 5 सितंबर यानी यौम असातिज़ा के मौके पर सदर की तरफ से राष्ट्रपति यानी कि सदर एजाज़ दिया जाएगा, यानी कि सम्मानित किया जाएगा। अब आप लोग समझ रहे होंगे, इतने दिन से तर्जुमा कर रहे हैं तो फिर ये आपके दिमाग में आ रही होगी। इससे पहले बुधवार को केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देश भर में फिर से खुलने वाले स्कूलों की स्थिति की समीक्षा की। अब इस समीक्षा की आपको उर्दू तलाश करनी है, स्थिति की उर्दू तलाश करनी है, बाकी वरिष्ठ की आपको उर्दू मैंने अभी बता दिया है आपको, और इसमें कोई नया वर्ड और नहीं आया है। चलिए, तो इस तरह कीजिएगा तर्जुमा। इससे कबल बुध को मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपने महकमा के सीनियर ओहदेदारान या ओहदेदारों के साथ मुल्क भर में दोबारा खुलने वाले स्कूलों की सूरत हाल यानी कि समीक्षा का क्या हुआ, जायज़ा लिया। समीक्षा की यानी कि जायज़ा लिया। चलिए, अब अगला सेंटेंस आपके लिए है, उन्होंने सितंबर माह तक स्कूलों में सभी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की टीकाकरण करने के रोड मैप का भी जायज़ा लिया। ये हिंदी अखबार वाले या तो शुद्ध हिंदी हो जाए या फिर उर्दू हो जाए, ये दोनों मिलाकर के हिंदी बन जाते हैं, हिंदुस्तानी बन जाते हैं। चलिए खैर, तो उन्होंने सितंबर के महीने तक स्कूलों में तमाम तदरीसी गैर तदरीसी, देखिए टीचिंग तदरीसी, नॉन टीचिंग गैर तदरीसी अमले स्टाफ का तर्जुमा क्या है, अमले को वैक्सीन देने के रोड मैप का भी जायज़ा लिया है। अगला जो सेंटेंस है वो आपके लिए यूँ है कि भारत सरकार स्कूलों को फिर से खोलने के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए भारत भर के स्कूलों में गैर शिक्षण कर्मचारियों के टीकाकरण को प्राथमिकता दे रही है। अब यहाँ आपको जो तलाश करना है ना, देखिएगा, ये है सुरक्षित का उर्दू, वातावरण की उर्दू, सुनिश्चित की उर्दू, इसी तरीके से आपको ये शिक्षण की उर्दू, गैर शिक्षण की उर्दू, कर्मचारी की उर्दू और ये प्राथमिकता की उर्दू तलाश करनी है। तो ये कीजिए कि हिंदुस्तानी हुकूमत भारत भर के स्कूलों में गैर तदरीसी अमले को हिफाजती टीके लगाने को तरजीह दे रही है ताकि स्कूलों को दोबारा खोलने के लिए महफूज माहौल का यकीनी बनाया जा सके। स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग के अधिकारी शिक्षकों एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों के टीकाकरण को लेकर विभिन्न राज्य सरकारों के संपर्क में है। चलिए, स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट, अच्छा ये है साक्षरता के माने, ठीक है, लिटरेसी, स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट के अफसरान मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों से असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले की वैक्सीनेशन के हवाले से राब्ते में हैं। चलिए आगे देखते हैं साथी। अगला जो सेंटेंस है वो बड़ा है तो इसका तर्जुमा 2 बार होगा। कमज़ोर पड़ती कोरोना की लहर को देखते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, त्रिपुरा आदि समेत कई राज्यों में स्कूल खोले जा रहे हैं। यहाँ कुछ नई बातें तो है नहीं आप सीखने के लायक। हमारे लिए सीखने के लिए बातें क्या होती है, या कोई वर्ड मीनिंग आ जाए जो नहीं पता हो वो सीख ले। यहाँ तो सेम है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा,
दरअसल कोविड-19 के मामले में लगातार गिरावट आ रही है। इसको देखते हुए विभिन्न राज्य सरकारों ने अलग अलग तारीखों से स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। यहाँ विभिन्न सीखिए, राज्य सरकार यानी रियासती हुकूमत, निर्णय सीखिए यानी कि फैसला, और बाकी बिल्कुल सेम है, गिरावट का गिरावट ही होता है। आइए कमी भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ है ना, दरअसल कोविड-19 के मामलात में मुसलसल कमी आ रही है। इसके पेश नज़र मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों ने मुख्तलिफ तारीखों से स्कूल खोलने का फैसला किया है। हालांकि अभी भी अधिकांश स्थानों पर छात्रों को अनिवार्य रूप से स्कूल में उपस्थिति रहने के लिए नहीं कहा गया है। तो आप समझ जाइए स्कूल कब खुलने वाली है। ताहम ज़्यादातर जगहों पर तलबा को अब भी लाजमी तौर पर स्कूल जाने के लिए नहीं कहा गया है। चलिए साथी, ये थी आज की तर्जुमा निगारी वाली क्लास। कैसा लगा आपको बताने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। हमसे रब्ता करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमसे रब्ता कीजिए 90459787 और 47 9045978747। ठीक है। लाइव टेस्ट देने के लिए, टेस्ट कल हुआ था, फिर टेस्ट होने वाला है। इसी तरीके से क्लासें 2 बार होने जा रही है कल से। सभी साथी सहयोग दीजिए, बने रहें और मशवरे के साथ इंशाअल्लाह आपकी कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।